बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब बार बार कह रहे थे कि दुनिया में पाकिस्तान जैसा हाल होने वाला है। उसामा साहब इस बारे में मजीद हमें क्या बताएंगे, और इमरान खान साहब के हवाले से भी मैंने बात करनी है, वो भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। उसामा साहब क्या बताते हैं कि इमरान खान साहब भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं, तो आगे क्या होने वाला है पाकिस्तानी मंजरनामे भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। दुनिया में क्या अब अहम तब्दीलियां आप मजीद देख रहे हैं? दुनिया बदल रही है, जंगें आ हम्म। रही हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं। चलो आप लोग सिर्फ अभी फ्रांस का देखें जाके, आज सारे लोग अकल के लिए, हासिल करने के लिए कि आपके तो और बहाने हैं कि जी हमारे तो अनरेस्ट होता है क्योंकि हम तो जी गुलाम हैं, हम तो बड़े सालों से पिस रहे हैं, हम पे कोई अशराफिया हुकूमत कर रही है, कोई स्टेटस को हम्म। है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, 100 कहानी है। उनके क्या चले वो बता दो। वो बिल्कुल। तो बड़ा डेवलप है, उसके तो वीजे के आप 20-20 लाख भरने को तैयार हैं, उसके तो वीजे ऐसे के ही है। लिए आप लोग जो है जो मर्जी पैसा देने को तैयार है, उस इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार है। लेकिन रो बिल्कुल। उधर भी अवाम रही है, परेशान हम्म। उधर भी है। अमेरिका उनको भी घेर के जंग में ले गया, जैसे हमें ले गया था, तो ये कहते थे हम वो दूसरों की जंग में नहीं जाएंगे क्योंकि हम्म। हम कोई गुलाम है, या जो भी स्लोगन्स ले लें। और सारा यूरोपीय यूनियन को भी वो घेर के ले गया यूक्रेन जंग में, रशियन हम्म। वॉर में। उनको भी हम्म। समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या बनी है। समझ हम्म। रहे हैं? तो ऐसे ही है। बेसिकली अब इस नुक्ते पे आना पड़ेगा कि हम जो बाहर की नकल करते हैं वो तो खुद भी बर्बाद हुए। तो बेसिकली हम्म। हमें अपने जो 1400 साल पहले निज़ाम हुकूमत दिया गया उस पे जाना पड़ेगा। ह्यूमन मैनेजमेंट हमारी वहां से दुरुस्त होगी और हम्म। बेसिकली जो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे आना पड़ेगा। कौकब मेरा किसी का, दुनिया में सबका इक्वल राइट है खुदा की जमीन पे, उनके हम्म। रिसोर्सेज पे, उसकी उस पे ये तकसीम बराबर होनी चाहिए। और ये जो जमा, अच्छा चलो, एक घर, दो घर, तीन घर, कोठियां, इधर कोठी उधर कोठी, फिर दुबई पहुंच गए, फिर दुबई से लंदन, फिर लंदन से शिकागो, और है ना एक ही घर में खाना वही, और एंड पे गोलियों के फक्के चल रहे हैं और डिप्रेशन की हम्म। गोलियां। उधर डूब गया, उधर डूब गया, बस यही करने आए थे, यही एक्सरसाइज थी। तो ये तो कहानी खत्म हो रही है। प्रॉपर्टियां हम्म। तो जिधर जिधर जिस जिस दुनिया के मुल्क में थी, महफूज कोई भी नहीं रहेगा। क्यों? बाहर बाहर ही नहीं होगा, इकोनॉमिक सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है जो। और फिर जो समझ नहीं आती थी इस्लाम की, बड़ी इन्होंने हम्म। अच्छा समझने की कोशिश भी नहीं की गई। बहुत सो कॉल्ड लोग भी आए तो उन्होंने कोशिश नहीं की कि इसको एक्सप्लेन करें या इस पे बात करें। तो हजूर हम्म। वाला भाग जिधर मर्जी लें, इधर और उधर कहीं भी। अब जो कहते हैं कि हम वीजे लगवा के चले जाएं, उधर चले जाएं, बेशक। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ ऐसे मुल्क जो 3 में ना 13 में, जो डायरेक्ट किसी पार्टी नहीं है किसी कंफ्लिक्ट की, उसमें थोड़ा हम्म। सा स्कोप रह जाएगा। लेकिन शैतान तो हर तरफ नाचेगा, शैतान ने तो ऐसे- कहीं भी नहीं छोड़ना। तो बिल्कुल। भारत फिर भी जो है, मैं समझता हूँ कि वो वक्त, अब जो आपने जंगों की बात की, ये साल के एंड तक मैक्सिमम शुरू हो जाएंगी। अगला साल आप सारी, जैसे कहते हैं ना, वो आग हर तरफ लगी, फुल पीक पे देखेंगे। इस साल मुंह बनेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान, इधर से जो आपका रशियन, यूरोप, यूक्रेन तो अब का कहना ही नहीं चाहिए ना, रशियन, यूरोप, और इसी हम्म। तरीके से इजराइल और सारे बाकी, यमन, लबनान, ईरान, इराक, शाम, तुर्की का भी हम्म। आप देखेंगे। ये भी आपको कभी किसी ने नहीं बताया, मैं समझता हूँ। ये भी अभी देखिएगा, ग्रीस और तुर्की भी निकलेगा कुछ अरसे में। और अच्छा। उसके बाद अमेरिका, शुमाली कोरिया, क्यूबा में इसने मैरीन्स भेज दी। आप पूरी दुनिया में देखें तो सही, लेकिन मसला ये है कि बेहिसी तारी है। होश हम्म। कैसे आए? होश तो ऐसे ही है। इतना नहीं आ रहा। हमारी प्रेडिक्शंस में मुझे बड़ी हंसी आती है, अमूमन कमेंट देख रहा होता हूँ तो कहते हैं जी ये वाली यूं ठीक नहीं हुआ, आपने तो डेट दी थी। ओ भाई, ये तो चलो, एक जैसे कहते हैं ना कि वो हमारी फोरकास्ट है, गलत भी होती है, सही भी होती है, ऐसे जिंदगी ही है। भर।
जो आप जिस डॉक्टर से इतने सालों से टीके लगवा रहे हो, मेडिकल साइंस है, ये तो चलो तौम कोई शिर्क कहेगा, वो ठीक क्यों नहीं हुए तुम? मुसलमान ऐसे भी हो, शाफी भी अल्लाह है, मस्जिद में चक्कर लगा के सफ़े भी घिसा दिए हैं, माथे भी रगड़ लिए हैं, दुआएं भी एक्सट्रीम पे हैं, मेहराब बना लिए। सब कुछ। और फिर भी डॉक्टर से तो नहीं जाके पूछा भी डॉक्टर साहब ये अब 5 साल हो गए दवाइयाँ खाते, कभी ठीक भी होऊँगा? या कभी ये रिकवर भी करूँगा? अच्छा, फिर साथ वाले ने कहा था कमेटियाँ डालो, पैसा जमा करो, फलानी ने डाली, फलाने ने यूँ किया, सब किया। आज फिर भी घर में तो हालात नहीं बदले। अच्छा, फिर बच्चा बाहर भेज दो, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, फलां भेज दो, वो भी कर लिए, घर में फिर कोई और रोले निकल आए। अब जादू साये हो गए हैं, अब ये हो गया है। आप लोग बेसिकली देखें कि जब भी आप लोग खुदा और उसके दीन से दूर जाएँगे, रुल जाएँगे और हकीकी दीन अभी आया नहीं, आपके गलों से उतरा नहीं। वरना आप ये देखें ऐसे पिछले दिनों तागूत की बड़ी चली है, उस पे भी एक बात हाँ जी। करते हैं। तो ये जो इतनी सेंस अभी बात हुई है कि जी औरतें जाहिल हैं, मर्दों को पता है तागूत क्या है? औरतों को ऐसे तो सही कह 95% जाहिल कह दिया, मर्दों को पता है? बताएँ बिल्कुल, कि किस-किस को पता है तागूत क्या है? अच्छा, अगर पता ऐसे है, औरतों की तो बचत हो जाएगी क्योंकि आपने तो इस्लाम ने आपके जो इस्लाम है उसने औरत को अंदर ताड़ दी है, चार हुँ, दीवारी में। हुँ, और अब अगर मर्द बाहर है तो मर्द की तो कोई नमाज कबूल नहीं होती अगर उसके ऊपर सामने हाकिम उसका जो है खुदा के निज़ाम के खिलाफ कोई निज़ाम कायम हो जाए, जिसको बेसिकली तागूती निज़ाम कहते हैं, तागूत शैतानी उसको कहते हैं सिस्टम को। हुँ, उसके तहत कोई भी निज़ाम हुकूमत जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में कायम किया जाए, इंसानों के शब-ओ-रोज़ चलाने का या गुज़र बिल्कुल, औक़ात को मैनेज करने का, वो तागूती निज़ाम कहलाता है। तो ठीक है। फिर अब अगर वो सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में है, तो फिर सर आप लोगों की तो कोई नमाज़ नहीं हो रही। जब ऊपर इतना बड़ा गुनाह और आप कहें मैं मुसल्ले पे सारी ज़िंदगी जन्नत ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो हुँ, बेसिकली किस-किस को रोएँगे? आप 95% कह रही हैं, 100% पे मामला टोटल जाहिल है। कोई हुँ, आप में, मैं, आप, हम सब जाहिल हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है। अब वो बात जी जाहिल क्योंकि इनके ज़हनों में अपनी-अपनी जाहिल की डेफिनिशंस बनी हुई हैं। मुझे बताएँ ना चले हम तो भई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लिटरेसी रेट नहीं है, अकल नहीं है, करप्ट हैं। बड़े भी हमारे डाकू आ गए, बड़े जी लूटते रहे खानदान, 100 कहानियाँ हम करते हैं। भाई फ्रांस को क्या हुआ है? यूके को ऐसे ही क्या है। हो रहा है? बाकी ये यूरोप क्यों रो रहा है? वो क्यों जंग में जा रहा है? उनका क्या लेना-देना? ज़मीन का हुँ, मसला रशियन और यूक्रेन का था। इलाकाई उनका लोकल इश्यू था। यूरोप को क्या पड़ी उसमें कूदने की और उसकी कीमत सारे यूरोप ने अदा की है, जब गैस बिल्कुल, पाइपलाइन बंद हुई और एनर्जी क्राइसिस आया। तो बेसिकली कौकब साहब पूरी दुनिया को ही नहीं पता कि वो किधर ठीक है। जा रही है बेसिकली। और आपका चलो फिर अमेरिका तो डेट में ना आता। चलो, हम तो आईएमएफ के नीचे लगे हुए हैं। ठीक है जी। आप ठीक है। सिर्फ कंपेयर कर लें कि अमेरिका का डेट कितना है। हमारे डेट को हुँ, देखते हैं ना अमेरिका का और जापान का डेट देखें। ओ भाई अगर उन लोगों का ये हाल है जिनको सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि बड़े असूल सुपर पावर। परस्त और उनको तो मुझे तो कई दफा डर लगने लगता है जब कंपैरिजन करने आते हैं हमें ऐसे दीवार के साथ लगा देते हैं पाकिस्तानियों को और वो लगता है कि मोमिन ही वो है। कैसा इंसाफ का निजाम, कोई इंसाफ शिंसाफ का निजाम नहीं है, लुट वो भी रहे हैं, ऐसे ही है। मॉर्गेजेस में उनको उलझाया हुआ है, उनकी ज़िंदगियाँ यूँ ही खा-पी के, उड़ा के, वो 4 दिन की असल मसला ये है कि ये चटनी साग खाने वाली कौम, ठीक लस्सियाँ पीने वाली कौम, वो थोड़े से बस वो जैसे कहते हैं ना स्टाइलिश होके वो टेबल-शेबल सज के, थोड़ा-सा साफ-सफाई और वो कहते हैं यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त है। बंदा पूछे भी ज़बरदस्त है आप लोगों के सारा कुछ, तो आप लोगों के तो बच्चों को कोई मसला नहीं है। बच्चे चले जाते है। हैं घरों से, माँ-बाप को बताए बगैर सालों नहीं आते। माएँ ऐसे ही है। सिर्फ़ कहती हैं अल्लाह करे आवाज़ सुन लूँ। उधर के मसले तो सुने, 50 हुँ, साल एज हो गई है, रिश्ता नहीं हुआ। 3-3 शादियाँ खराब हो रही हैं। फैमिली सिस्टम्स कोलैप्स कर रहे हैं। बिल्कुल। बाप बेटी बेटी ट्रांसजेंडर हो रही है वो जी घर छोड़ के चली गई है। मतलब कैसे-कैसे केसेज़ हैं और कुछ कह नहीं सकता बाप।
बेगम माएं डर रही हैं बेचारी घरों में कि जी अगर बाप को पता चला कि बेटी ऐसी हो गई है, वो मुझे घर से निकाल देगा, उसको अपनी तलाक की फिक्र है। मतलब ये क्या हो गया? और जो मादा जमा हुआ, जो कोठियां इधर बैरिया में, वो अब किरायों पे भी नहीं चढ़ रही। जो बैरिया और डीएच या गुलबर्ग या ऐसे ही जो भी वो थे, वो अब वो वैल्यू भी लुट गई क्योंकि पैसा इधर डंप किया था यहाँ तो, और वो अब कोई किराए पे भी नहीं चढ़ रहा। सोचे थे जी प्लाजा बनाऊंगा, एक दिन किराए आराम से किराया लिया करूंगा एक दिन, बिल्कुल वो अब आने को ही नहीं, हालात ही नहीं। आप कहते हैं वो किराए भी नहीं है, आना भी नहीं है पाकिस्तान वापस, किस लिए आना है? लेकिन बेफिक्र है, वहां भी नहीं रह सकते 4 दिन की चांदनी है, क्योंकि आप शैतान को नहीं पहचान रहे, बेसिकली उसके बिल्कुल पूरे चाल को नहीं पहचान रहे, और बड़ा आप लोगों को ये लग रहा है कि वो बड़े ठीक है। तो चलो कोई नहीं, 4 दिन है, ये भी अब गए, 4 दिन है, ये भी अब सामने एक्सपोज हो जाएगा कि ये बड़े भाई वो इंसाफ पसंद थे और बड़े असूल परस्त थे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। उसामा साहब और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।